अब मोदी कैबिनेट के 28 मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि टोटल भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद इस वक्त मौजूद हैं उसमें 94 सांसद पे सदस्यता जाने की तलवार लटक रही है। यह हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे एक गंभीर वजह है। एक रिपोर्ट है जो रिपोर्ट आपको चौंका देगी। तो तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बनी रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, बाकी अदालतों की तरह एक एमपी एमएलए कोर्ट भी होता है जो सांसद विधायकों का मामला देखता है और अब तक इस कोर्ट ने कई सांसदों को जेल की सजा सुनाई है। वो बात अलग है कि उन सब में मैक्सिमम तादाद अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम नेता रहे। अब तक आपने देखा होगा कि एमपी एमएलए कोर्ट के जरिए अब्दुल्ला आजम को सजा होती है 2 साल की और सदस्यता उनकी चली जाती है। इसी तरह आजम खान को सजा होती है, फिर सदस्यता चली जाती है। इरफान सोलंकी को सजा होती है, उनकी भी सदस्यता चली जाती है। और अब ताजा मामला हम सभी ने देखा अब्बास अंसारी का, जिसमें उन्हें हेट स्पीच के मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है और सदस्यता भी चली गई है, कुर्सी खाली है उनकी। अब यही तलवार भारतीय जनता पार्टी के 28 मंत्रियों पे, या फिर कह लें कि 37% मंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो अभी कैबिनेट में मोदी सरकार में बैठते हैं, वो दागी हैं। उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। हेट स्पीच तो छोटी चीज हो जाती है, आरोप मर्डर तक के हैं और ये सब कुछ एक रिपोर्ट कह रही है। और 94 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो दागी हैं, जिनकी सदस्यता जा सकती है। और दोस्तों, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। पूरा मामला, बहस का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बना एक याचिका के रूप में। याचिका लगाई गई, इस पर सुनवाई हुई और सरकार से भी जवाब मांगा गया है। तो जवाब में सरकार ने क्या कहा, फिर उसके ऊपर जज साहब ने क्या कुछ बोला, जिससे कि भाजपा नेताओं में खलबली मची हुई है, सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप एडीआर की ये खास रिपोर्ट पर नजर डालिए। लिखा है, इस साल जीतने वाले 251 उम्मीदवारों में से 170 31% पर रेप, हत्या का प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि इस साल दर साल इस आंकड़े में वृद्धि हुई है। तो देख सकते हैं आप कि कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इन मामलों में। और आप यहां पर हेट स्पीच को तो भूल जाइए, यहां तो मामला इतना ज्यादा संगीन है। रेप, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, ऐसे मामले दर्ज हैं जिन पर किसी भी आरोपी को अगर वो दोषी ठहरा दिया जाए तो उसे जेल के अंदर सड़ना चाहिए। और इन सब में 28 मंत्री ऐसे हैं जिन पर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं। तो सीधा सीधा मंत्रियों पर हमला होगा अगर उनके आरोप सिद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, भले ही हमारे देश में शुरुआत छोटी हुई है, लेकिन हेट स्पीच वाले मामले में देश भर के तमाम नेताओं को साइड में रखकर सबसे पहले अब्बास अंसारी को जेल में डाल दिया गया। विधायकी रद्द कर दी गई, उनका पद खाली है ये घोषित कर दिया गया, 2 साल की सजा भी सुना दी गई। तो ये जो रेप, हत्या, अपहरण वाले लोग हैं, जितने भी नेता हैं, इनके साथ क्या क्या होगा अगर इन मंत्रियों के आरोप सिद्ध होते हैं और कोर्ट ताबड़तोड़ काम करता है, एक्शन लेता है, तब तो पूरी की पूरी बीजेपी तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, इस मामले में अब बड़ी बात यह सामने आ गई है कि एक याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर के और इसी एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा कि इन आपराधिक छवि के नेताओं का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 94 सांसद और उनमें 28 मंत्री हैं, इनकी सदस्यता समाप्त की जाए और आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। तो अब दोस्तों, मामला कहां अटक रहा है उसे भी समझ लेते हैं। विजय हंसारिया नामी याचिकाकर्ता, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उन्हीं की याचिका पर जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करी और इसी बेंच ने सरकार को नोटिस तक दे दिया। जी हां दोस्तों, याचिकाकर्ता ने साथ में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह भी किया कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में ऑलरेडी 5000 केस जो है वो पेंडिंग है 2 साल से। तो जल्द से जल्द इनका निपटारा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मंत्रियों और सांसदों का जोर इतना है कि उनके ऊपर जांच ठीक तरह से हो नहीं पाती। मगर ये हम लगातार देख रहे हैं दोस्तों कि अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं पर फटाफट जांच हो जाती है, पुलिस भी काम करने लगती है, एमपी एमएलए कोर्ट भी मैक्सिमम सजा सुना देता है और सदस्यता भी रद्द हो जाती है। तो इसी तरह का काम तमाम नेताओं के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा इन 28 मंत्रियों पर चल सकता है। इस पूरे मामले पर दोबारा से सुनवाई होने वाली है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।